Good afternoon, students. You are most welcome in my YouTube channel या study classes. Student, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का लेसन नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर नेल्सन मंडेला हैं, इसका पार्ट सेकेंड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आप लोगों को। तो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पेज नंबर 18 तक। आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 19 के से स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद मैं आपको रीडिंग एक्सप्लेनिंग कर रहा हूं स्टूडेंट। तो आप लोग अपनी बुक खोल करके अपनी बुक में देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश करें। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो बता रहे हैं कि जब उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था, उनका प्रजातंत्र की नई शुरुआत हो गई थी, उसका शुभारंभ हुआ था, उसके कुछ ही क्षण पश्चात वहां पर वो बता रहे हैं कि जितने भी लोग थे, हम सब लोगों ने अपनी आंखें एक बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक प्रदर्शन के लिए साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर और सेना को ले जाने वाले यानों पर डाली, जो कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक पूरी तरह से फॉर्मेशन के से ऊपर चल रहे थे या आवाज कर रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं कि यह मिलिट्री फोर्स का एक निश्चितता का प्रदर्शन का नमूना ही नहीं, बल्कि एक प्रजातंत्र के लिए मिलिट्री की वफादारी का प्रदर्शन था, एक नई सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था, जो पूरी तरह से स्वतंत्र और सही ढंग से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleased their loyalty. कुछ क्षण पहले ही जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के उच्च पदाधिकारी थे, हाईएस्ट जनरल थे, पुलिस थी, जिनके सीने रिबन और मेडलों से डेकोरेट थे, सजे हुए थे, कुछ दिन पहले उन लोगों को ये रिबन और मेडल प्रदान किए गए थे। सल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सलाम किया, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य से बेखबर नहीं था, दैट नॉट सो मेनी इयर्स बिफोर, के अभी बहुत साल पहले ही नहीं, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कुछ साल पहले उन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, उन्होंने मुझे सलूट नहीं किया, बल्कि मुझे अरेस्ट किया था, मुझे गिरफ्तार किया था। इस बात से मैं आज बेखबर नहीं था। Finally, several of Impala jets
left a smoke tail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंत में इम्पाला जेट्स जो कि एक बी के आकार का नमूना बनाए हुए थे, जिनसे रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का धुआं अफ्रीकन फ्लैग पर छोड़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. और यह दिन प्रतीक था मेरे लिए दो राष्ट्रीय गानों को गाने का। पहला जो राष्ट्रीय गान गाया गया, द विजन ऑफ व्हाइट्स सिंगिंग कॉसी सिकलेल अफ्रीका। तो पहला जो राष्ट्रगान गाया गया वो गोरे लोगों के द्वारा कॉसी सिकलेल गाया गया, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो काले लोग थे उन्होंने डाई स्टेम को गाया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि गणतंत्र का एक पुराना राष्ट्रगान था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. यद्यपि उस दिन दोनों ग्रुप में से कोई भी उस राष्ट्रगान की धुन को नहीं जानता था, क्योंकि इससे पहले वो इसको निम्न नजरों से देखते थे, यानी घृणा की नजरों से देखते थे। They would soon know the word by heart. लेकिन शीघ्र ही वो इसको दिल से जानने लगेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और शुभारंभ के दिन, यानी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र के शुभारंभ के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मुझे इतिहास के एक एहसास ने बहुत अधिक आभारी कर दिया, खुश कर दिया। In the first decade of the 20th century, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of social domination against the dark-skinned people of their own land. वो बता रहा है कि 20वीं सदी के पहले दशक में, यानी 1910 में, कुछ वर्षों बाद जब एंग्लो बोअर वॉर हुआ था, और वो बता रहा है मेरे जन्म से पहले जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने लोगों ने एक वहां पर रंग भेद की भिन्नता को स्थापित कर दिया, और ये जो काले रंग के लोग थे उन्हीं की जमीन पर उन्होंने ये रंग भेद का सिस्टम शुरू कर दिया। The structure they created formed the basis of one of the highest, harshest, most human societies the world has ever known. तो जिस तरह का ढांचा उन लोगों ने बनाया, इसका जो आधार था वो सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज जो कि संसार कभी जानता था। Now in the last decade of the 20th century, और अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, and my own 8th decade as a man, और मेरे अपने स्वयं के 8वें दशक में, the system had been overturned, और जो सिस्टम रंगभेद का सिस्टम था वो पूरी तरह से पलट दिया गया। प्लीज ऑल स्टूडेंट turn over forever and placed by one that recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. तो वो रंगभेद की सिस्टम को पूरी तरह से उलट दिया गया और उसका स्थान स्वतंत्र, सभी की स्वतंत्रता, सबके अधिकारों
और ये रंगभेद के सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। तो यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं कि यह दिन हजारों लोगों के अकल्पनीय त्याग के बाद, अकल्पनीय बलिदान के बाद आया। People whose suffering and courage can never be counted or repaid। ऐसे लोग जिनकी पीड़ा और साहस को ना तो गिना जा सकता है और ना ही उसे चुकाया जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days। मैंने महसूस किया कि वह दिन ऐसे अनेक दिन व्यतीत हुए। That I was simply the sum of all those African patriots। मैं जितने भी अफ्रीकन देशभक्त थे उनमें से कुछ का योग था, कुछ का जोड़ था। Who had gone before me, जो मुझसे पहले अपना त्याग या बलिदान दे चुके थे। That long and noble line ended। वह लंबी और योग्य पंक्ति आज समाप्त हुई। And now begin again with me। और एक स्वतंत्रता की पंक्ति आज मुझसे शुरू हुई। I was pained। मुझे इस बात का दुख था that I was not able to thank them। कि मैं उन सभी बलिदान करने वालों को धन्यवाद नहीं दे सका। And that they were not able to see। और वह जो देखने के योग्य नहीं थे what their sacrifices had brought। कि उन लोगों का त्याग और बलिदान ने आज क्या कर दिखाया। The policy of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people। जो रंगभेद की नीति थी उसने एक गहरा और अमिट घाव मेरे देश पर और मेरे देश के लोगों पर डाला। All of us will spend many years। हमने सभी ने अनेकों वर्ष व्यतीत किए if not generations recovering from the profound hurt। अगर पीढ़ियां नहीं तो बहुत ही गहरे घाव हम लोगों को सहन करने पड़े। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। लेकिन दशकों तक उत्पीड़न और बेरहमी और कभी ना खत्म होने वाला प्रभाव हम लोगों ने महसूस किया। And that was that। और यह था कि it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolas, the Chief Luthillas, the Yusuf Dadus, the Bram Fisters, the Robert Sukkas of our time। तो इसके कारण साउथ अफ्रीका में ओलिवर टेम्बोज, वाटर सिसोलस, चीफ लुथलस, यूसुफ दादूस और ब्राम फिस्चर्स, रॉबर्ट सुक्कोस हमारे समय के ऐसे बलिदानकारी यहाँ पर पैदा हुए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। इस तरह के लोग जिनके पास एक विलक्षण साहस, बुद्धिमानी और उदारता that their life may never be known again। कि इस तरह के साहस, बुद्धिमानी और उदारता को पहले कभी नहीं देखा गया। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। शायद इसके लिए एक बहुत ही गहरे उत्पीड़न, ऐसी उच्च चरित्र की आवश्यकता थी। My country is rich in the minerals and gems। मेरा देश खनिज और रत्नों में धनी है। That lie beneath its soil। जो इसकी धरती के नीचे हैं। But I have always known। लेकिन मैं हमेशा जान चुका हूँ that its greatest wealth is its people। कि इसके
सबसे महान संपदा इसके लोग हैं। एक देश के लोग ही उसकी सबसे महान संपदा होती है। फाइनर एंड ट्रूअर, जो कि बहुत अच्छे और बहुत सच्चे, देन द प्यूरेस्ट डायमंड, जो कि सबसे अधिक शुद्ध, डायमंड से भी अधिक शुद्ध होते हैं, हीरे से भी अधिक शुद्ध होते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, और यह उन साथियों से है, इन द स्ट्रगल, उस संघर्ष में, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज, जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। समय में पुनः मैंने देखा कि बहुत सारे आदमी और औरतें अपने एक विचार के लिए अपने सारे जीवन को खतरे में डाल देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने लोगों को आक्रमण करते हुए या अड़े खड़े हुए देखा, एंड टॉर्चर विदाउट बीटिंग, और बिना टूटे हुए प्रताड़ित करते हुए देखा। शोइंग अ स्ट्रेंथ, जो कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और मुसीबत के समय में उबरने की शक्ति को भी देखा, जो कि उनकी कल्पना का एक उदाहरण है। I learned that courage was not the absence of fear. मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं थी, but the trump over it, बल्कि भय पर विजय की प्राप्ति थी। The brave man is not he who does not feel afraid. बहादुर आदमी वह नहीं होता है जो डर महसूस नहीं करता है, but he who conquers that fear, बल्कि बहादुर वह होता है जो भय पर विजय प्राप्त करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई भी व्यक्ति किसी की स्किन पर के कलर से घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है, और इस बैकग्राउंड और उसकी पृष्ठभूमि पर, और इस रिलीजन या उसके धर्म के कारण। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम अत्यधिक प्राकृतिक रूप से आता है टू द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में, देन इट्स अपोजिट, यानी घृणा करने की अपेक्षा प्रेम मानव जीवन में स्वाभाविक रूप से अधिक आता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और सबसे अधिक रहस्यमय जेल के समय में, when my comrades and I were pushed to our times, जब मेरे साथियों को और मुझे अत्यधिक सीमा से ज्यादा कष्ट दिया गया, I would see a glimmer of humanity, तो भी मैंने मानवता की एक झलक देखी। इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो वहां पे गार्ड्स थे उनमें से एक ना एक में मुझे मानवता की झलक दिखाई दी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए, बट इट इज इनफ टू, लेकिन यही काफी है, टू रीअश्योर मी, मुझे भरोसा दिलाने के लिए एक झलक ही काफी है, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपने उद्देश्य में आगे बढ़ने के लिए, मुझे अपना भरोसा बनाए रखने के लिए केवल एक ही झलक काफी थी। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, जो आदमी की अच्छाई है वो एक फ्लेम होती है, एक ज्योति होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन्स ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के दो जिम्मेवारी होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन
to his people, और दूसरी जिम्मेवारी उसके लोगों, उसकी जनता के लिए प्रति होती है, his community उसके समुदाय के प्रति होती है, his country उसके देश के प्रति होती है। In a civil and human, और एक नागरिक और इंसान में, सोसाइटी समाज में, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। तो प्रत्येक में योग्य होता है उन्हें एहसानों को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार और योग्यताओं से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, के यह बहुत ही असंभव कार्य है जहां मेरे जैसे लोगों का जन्म हुआ और मेरे जैसे रंग के लोगों का जन्म हुआ, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों एहसानों को पूरा करना मेरे लिए बहुत ही असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। अगर एक आदमी अपने एक मानव की भांति रहना चाहता है तो उसको दंडित किया जाता था और उसको अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। अगर साउथ अफ्रीका में एक कोई व्यक्ति है जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता था, उसे निश्चित रूप से उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, और उसके घर से अलग कर दिया जाता था, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग जीवन जीना पड़ता था, a twilight existence of सीक्रेसी, और उसे थोड़ा सा रहस्यमय जीवन और एक विद्रोहमय जीवन, रिबेलियन जीवन व्यतीत करना पड़ता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family। पहले मैंने अपने परिवार के ऊपर अपने देश के लोगों को नहीं माना, but in attempting to serve my people, लेकिन मैंने अपने लोगों की सेवा करते हुए, प्रयत्न करते हुए, I found that I was prevented, मैंने पाया कि मुझे रोका गया, from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband, कि मुझे एक पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने से रोका गया। तो स्टूडेंट, ये आपके सेकेंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी थी, जिसको एक्सप्लेन किया। इसका थर्ड पार्ट मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, ये लेसन आपको कैसा समझ में आया? स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।